इमेजिन करो एक एयरफोर्स, कंट्री की एयरफोर्स जिसका काम बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना होता है, वो अपने ही लोगों पर बॉम्ब्स गिरा रही है। बॉम्ब मेकिंग फैसिलिटी को टारगेट करने के लिए सिविलियंस के बारे में नहीं सोचा, जो वहां पे सिविलियंस हैं उनका क्या। अब सिविलियन आउटरीच क्यों हो रहा है? बट ऑब्वियस है, जब पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने ही लोगों पर बॉम्ब गिराएगी तो आउटरीच होना तो निश्चित है। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इमेजिन करो एक एयरफोर्स, कंट्री की एयरफोर्स जिसका काम बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना होता है, वो अपने ही लोगों पर बॉम्ब्स गिरा रही है, और वो भी अपनी टेक्नोलॉजी से नहीं, चाइना के लिए हुए बॉम्ब से और जेट से। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में देखा गया। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने ही प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा में बॉम्ब्स गिराए और इससे 30 सिविलियंस की डेथ हो गई, जिसमें बच्चे भी थे और चिल्ड्रन भी थे। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो ये आपके लिए सिर्फ ट्रेजेडी नहीं है, ये एक केस स्टडी है जो जियोपॉलिटिक्स और टेररिज्म के कनेक्शन को दिखाती है। तो आज हम इसे डिटेल में समझेंगे कि ये न्यूज में क्या क्यों है और यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला देखा जाए कि ये न्यूज में क्यों है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 8 चाइनीज प्रिसीजन बॉम्ब्स को गिराया तिरा वैली में, दैट इज खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में। तिरा वैली में अपने ही प्रोविंस में एयरफोर्स ने बॉम्ब गिराए, जिसमें 30+ सिविलियंस की डेथ हो गई और वुमेन और चिल्ड्रन भी इंक्लूडेड थे। ऐसा क्लेम किया जा रहा है उनके द्वारा। उन्होंने इसे इसलिए टारगेट किया क्योंकि तहरीके तालिबान बॉम्ब मेकिंग फैसिलिटी वहां पर थी। तो उनका कहना है कि उन्होंने टीटीपी बॉम्ब मेकिंग फैसिलिटी को टारगेट किया है और सिविलियन की डेथ की वजह से आउटरेज हो गया है। वहां पर सिविलियंस भी थे जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई और अब सिविलियंस रोड पर आ गए हैं। ऑफ कोर्स उन्हें आना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने टीटीपी की बॉम्ब मेकिंग फैसिलिटी को टारगेट करने के लिए सिविलियंस के बारे में नहीं सोचा, जो वहां पे सिविलियंस हैं उनका क्या। इसे आप ऐसे समझ सकते हो लेमन लैंग्वेज में कि पुलिस को पता चला कि एक मॉल के अंदर 2 क्रिमिनल्स हैं। पुलिस ने क्या किया, अंदर बॉम्ब गिरा दिए जिससे कि क्रिमिनल्स मर जाएं। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि क्रिमिनल्स मर जाएंगे, लेकिन उन सब का क्या जो मॉल के अंदर इनोसेंट लोग हैं। ऐसा ही कुछ ये पाकिस्तान की केस स्टडी दिखाती है कि पाकिस्तान ने जस्ट बिकॉज टीटीपी की बॉम्ब मेकिंग फैसिलिटी को टारगेट करना था, उन्होंने अपने सिविलियंस के बारे में नहीं सोचा। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि खैबर पख्तूनख्वा दैट इज केपी कहां पर है और ये स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसकी लोकेशन देखी जाए तो ये नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में है। हियर इट इज, मैप में ये रहा, और ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पे है। अफगानिस्तान के साथ ये बॉर्डर करता है और इसका टेरेन देखा जाए तो बहुत ही रग्ड और माउंटेनियस है। बहुत ही रग्ड है, माउंटेन रीजन है, यहाँ पर जाना इतना इजी नहीं है। ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो टेरेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफिकल्ट टेरेन होने की वजह से मॉनिटर करना गवर्नमेंट के लिए हार्ड टेरेन को मुश्किल हो जाता है मॉनिटर करना, जिसकी वजह से ऐसी जगह जो है टेरर कैंप्स के लिए आइडल प्लेस बन जाती हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग करना मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर केपी में हमेशा से देखा जाता है और इसकी कैपिटल क्या है, पेशावर है। खैबर पास की हिस्ट्री भी है, ये हमेशा से गेटवे रहा है बिटवीन साउथ एंड सेंट्रल एशिया। साउथ और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है ये खैबर पख्तूनख्वा पास। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो कुछ नया नहीं है। टेररिज्म की हिस्ट्री केपी से पहले से एसोसिएटेड है। 1979 में जब सोवियत इन्वेजन किया अफगानिस्तान में, तो यूएस और पाकिस्तान ने खुद आईएसआई को आर्म किया इसी जगह पे। मुजाहिदीन को यहाँ पे जगह दी कि तुम यहाँ पे रहो और लड़ो, और पोस्ट वार एज अ रिजल्ट क्या हुआ, उनकी ये परमानेंट जगह बनती गई, वो यहीं पर रह गए, स्टे कर लिया उन्होंने खैबर में और इसे टेरर हब बना दिया। तो बेसिकली इसकी रूट जो है पाकिस्तान ने खुद रखी थी, उनको बुलाया था अपने एनिमी को मरवाने के लिए, अपनी कंट्री में जगह दी थी टेरर्स को। और 2001 में वॉर और टेरर के रिजल्ट में तालिबान फाइटर्स जो है खैबर में आने लग गए। अब तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो भी क्या खैबर में आकर रुकने लग गए। तो इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो कि पाकिस्तान ने अपने एनिमी को मरवाने के लिए आग लगाई थी, लेकिन अब उस आग की लहरें पाकिस्तान के खुद के घर में आ रही हैं। ऐसा ही कुछ हुआ 1979 में, पाकिस्तान ने खुद उनको जगह दी थी अपने प्रोविंस में केपी में, और आज उसका ड्रॉबैक पाकिस्तान को खुद सफर करना पड़ रहा है। वाई बॉम्बिंग? अब बॉम्बिंग पाकिस्तान क्यों कर रहा है केपी पे, इसे समझने की कोशिश करें तो टीटीपी का एम्बुश बन चुका है। दैट इज तहरीके तालिबान के जो ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, उनका एक एम्बुश बन गया है और उन्होंने अभी अभी न्यूज में आया था कि 12 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया। तो अब वो ग्रुप जिसके पाकिस्तान ने अपनी ही जगह दी, अपनी कंट्री में जगह दी, अब वो पाकिस्तान सोल्जर्स के लिए ही दुश्मन बन गए हैं। बॉम्ब यूनिट्स, ऐसा भी न्यूज में आया कि टीटीपी की बॉम्ब यूनिट्स जो है केपी में रन कर रही हैं।
और वो क्या कर रहे हैं, सिविलियंस को अपनी शील्ड बना रहे हैं, सिविलियंस को आगे रख रहे हैं, जिससे वहां पे पहले तो टेरेन की वजह से, बिकॉज रग्ड है वहां पर, वो करना की मॉनिटरिंग करना गवर्नमेंट के द्वारा मुश्किल है। ऊपर से सिविलियंस को शील्ड बना लेंगे तो गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान के कि पता लगाना कि वहां पर क्या चल रहा है। और चाइना एंगल देखा जाए तो हमने देखा कि पाकिस्तान ने टेरर, इनकी साइड को, केपी साइड को अटैक करने के लिए एयरफोर्स ने क्या किया, चाइना के बॉम्ब्स को यूज किया। ये डायरेक्टली दिखाता है कि पाकिस्तान कितना ज्यादा डिपेंड हो चुका है चाइना के ऊपर। अब सिविलियन आउटरीच क्यों हो रहा है, बट ऑब्वियस है, जब पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने ही लोगों पर बॉम्ब गिराएगी तो आउटरीच होना तो निश्चित है। वहां के लोग अब मास प्रोटेस्ट कर रहे हैं तिरा वैली में और स्वाट वैली में। पॉलिटिकल रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज क्लियरली बोल रही है कि ड्रोन और बॉम्बिंग्स को हेट्रेड फैलाने के लिए यूज किया जा रहा है, उनका कोई पॉजिटिव यूज नहीं किया जा रहा, अपने ही सिविलियंस पे यूज किया जा रहा है। ग्लोबल रिएक्शंस भी आए हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्लियरली बोला है कि ये अलार्मिंग डिसरिगार्ड है सिविलियंस के लिए, सिविलियंस की लाइफ को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई यहाँ पर, और ये क्लियरली दिखाता है कि सिविलियन लाइफ को इग्नोर किया गया है। तो यहाँ से हमारे को इस डिस्कशन से एक एथिकल डिलेमा निकल के आता है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस प्रोटेक्शन ऑफ इनोसेंट लाइफ हो तो हमें किस तरफ जाना चाहिए। एक तरफ तो नेशनल सिक्योरिटी की बात है और दूसरी तरफ इनोसेंट लाइफ की बात है, तो एथिकल डिलेमा आ जाता है कि आपको किस साइड जाना है। बट ऑब्वियस है कि सिविलियन लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स। हमें दूसरा तरीका निकालना चाहिए कि किस तरीके से हम सिक्योरिटी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है सिविलियन लाइफ को बार बार खतरे में डालते रहेंगे। लार्जेस्ट स्टोरी क्या है केपी टेरर की, शिफ्ट ऑफ टेरर। जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप जो है शिफ्ट कर रहे हैं केपी में। इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देखा जा रहा है उनका मूवमेंट जो है बढ़ गया है और वो केपी में आ रहे हैं। ब्लेम गेम चल रहा है, पाकिस्तान एक्यूज करता है अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को कि वो रिस्पॉन्सिबल है और वो अपने ग्रुप्स को केपी में भेज रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान क्लियरली डिनाई कर देता है, वो कहता है ये पाकिस्तान का खुद का फेलियर है। काबुल का रिस्पॉन्स क्या है, वो डिनाई करता है चार्ज को। तो आईआर एंगल से देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मिसट्रस्ट है वो इतना बढ़ गया है और वो रीजनल इंस्टेबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। बिकॉज ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिसट्रस्ट, जो इंस्टेबिलिटी है एशिया रीजन में वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इंडिया को इससे इतना इंपैक्ट क्यों पड़ रहा है और इंडिया को क्या फर्क पड़ सकता है, तो चाइना की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमें फर्क पड़ता है। हमने क्लियरली देखा कि चाइनीज वेपन यूज किए गए हैं पाकिस्तान सिविलियंस को मारने के लिए। वो सिग्नल करते हैं कि बीजिंग का स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो चुका है इस्लामाबाद में। पाकिस्तान क्लियरली दिख रहा है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे, इसकी वजह से चाइना की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रही है। स्पिल ओवर रिस्क है, टेरर ग्रुपिंग जब केपी में होगी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है जब टेरर ग्रुप्स केपी में जाके मिलेंगे कि वो जो है बाद में इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर रीजन को ही टारगेट करें, तो हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है अगर वहां पे टेरर ग्रुप्स ग्रो कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का इफेक्ट, पाकिस्तान अपने ही यूनिट्स पे अपने ही प्रोविंस में अटैक कराकर ये ध्यान डाइवर्ट कराना चाहता है। जो हमारे यहाँ पर सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, उससे ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान का ये एक्शन हो सकता है। रीजनल इंस्टेबिलिटी जो है हमारे यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती है इसकी वजह से। एथिकल एंगल देखा जाए तो एक डिलेमा निकल के आता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया। इमेजिन करो अगर आप डीएम हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, और टेररिस्ट जो है हाइड कर जाते हैं किसी स्कूल के अंदर। अगर आपको एक्शन लेने के लिए बोला जाए तो आप क्या स्कूल के अंदर बॉम्ब गिरवा दोगे बिकॉज उसमें टेररिस्ट हैं जिससे कि टेररिस्ट मर जाएं, या आप टेररिस्ट को भागने दोगे? अब ये नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस इनोसेंट लाइफ का डिलेमा है। आप सोच के देखो कि अगर आप डीएम होते तो आप क्या करते, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका क्या एक्शन होता। यूपीएससी ऐसे एथिक्स में केस स्टडी बहुत बार पूछता है, तो आपको अपने क्वेश्चन में प्रोपोर्शनैलिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को नजर रखते हुए अपने आंसर को लिखना होगा। तो हम इस पूरे डिस्कशन को कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाला केस है, ये खाली पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये मिरर है। ये हमारे लिए एक मिरर है जो दिखाता है कि कैसे किसी स्टेट की शॉर्ट टर्म पॉलिसीज और फॉरेन डिपेंडेंस जो है लॉन्ग टर्म में उन्हीं पे बैकफायर कर सकती हैं। इसीलिए कंट्री फॉरेन डिपेंडेंस किस पे कर रहा है और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज क्या ले रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज इवेंचुअली ये पॉलिसी कई बार बैकफायर कर जाती है, जैसे पाकिस्तान पे कर रही है। पाकिस्तान ने खुद उस
ग्रुप को जगह दी थी केपी में, और आज वो पाकिस्तान पे ही बैकफायर कर रहा है। तो इंडिया के लिए इस पूरे डिस्कशन में क्या लेसन था कि टेररिज्म अगर कहीं पे भी आएगा साउथ एशिया में, वो डिस्टेबलाइज करेगा पूरे एशियन रीजन को। और चाइना एंगल से देखा जाए तो ये क्लियरली विजिबल है कि चाइना के फुटप्रिंट्स पाकिस्तान में बहुत स्ट्रांगली आ चुके हैं और पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका है। ये एमसीक्यू है इस डिस्कशन से रिलेटेड, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस से रिलेटेड। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइना में JF-17 फाइटर जेट यूज किए हैं, और खैबर पास जो है इसी प्रोविंस में लोकेटेड है, हिस्टोरिकली कनेक्ट करता है साउथ एशिया को और सेंट्रल एशिया को। थर्ड स्टेटमेंट बोलती है द प्रोविंशियल कैपिटल जो है क्वेता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ABCD? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ करियर विल IAS, बिकॉज ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। हम जल्दी मिलेंगे नई डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर।